Welcome everyone to today's webinar. It is about how to find breakout stocks using moving averages. कि बेसिकली हम लोग कैसे मूविंग एवरेजेस का यूज करके स्कैन कर सकते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, मंथली, वीकली, डेली और इंटरडे. So quickly let's get started. So I'll start the action replay now. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, होप एवरीबडी इज क्लियर कि एवरेजेस होती क्या है और कैसे बेसिकली वो हमें बताती हैं प्राइस के मूवमेंट को लेकर, कि हाउ प्राइस इज राइजिंग ऑन एवरेज बेसिस के पिछले 20 दिन का, या मतलब एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रेडिंग सेशंस या 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं. ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक सिंपल मूविंग एवरेज, इफ आई टेक, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एड स्टडीज में जाएंगे, विल गो टू द एवरेजेस. यहाँ इफ वी वांट टू सिलेक्ट अ सिंगल एवरेज, ठीक है, विल क्लिक हियर. इफ वी वांट a comparison between two averages like 2050 या exponential 2155, every trader has a different, the main motive is to let you know कि उस ब्रेकआउट को कैसे ढूंढ सकते हैं. ठीक है, और उसमें कैसे और चीजों को ऐड इन कर सकते हैं, वॉल्यूम को, अदर इंडिकेटर्स को. तो लेट्स से हम विल टेक एवरेज S20, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, के पिछले 20 दिन की एवरेज में प्राइस का राइज कर रहा हो, और उसे हम कैसे कैसे देख सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम प्लॉट कर लेते हैं चार्ट पर. विल कीप इट ग्रीन. In all time frames, done. Now we'll move on to the scanner technical query. तो ये हमारा स्पाइडर का एक टूल है जिसमें हम we have more than 200 indicator oscillators and other parameters on behalf of which we can scan the stocks. ठीक है, जिसमें मोर देन अ ट्रिलियन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एवरेजेस के बारे में, कि एवरेज के बेस पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. तो लेट्स से इफ आई वांट टू सी कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, मतलब पिछले 20 दिन की, 20 दिन मतलब एक महीने के अंदर लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं. कुछ लीव्स हैं तो ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 20 के आसपास निकलेगा पूरे साल का देखेंगे तो अगर इन 20 ट्रेडिंग सेशंस में का प्राइस अगर उस एवरेज के ऊपर चल रहा है, क्लोजिंग का एवरेज, ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो इमीडिएट मोमेंटम बुलिश है उसमें. उसके साथ अदर चीजें हम कैसे देख सकते हैं वो हम देखेंगे. सो नाउ विल गो टू द टेक्निकल क्वेरी. आई बिलीव कि ये इसके बेसिक फीचर्स आपको क्लियर होंगे, बट स्टिल आई विल जस्ट गिव अ क्विक रन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द न्यू क्लाइंट्स. ठीक है, लाइव क्वेरी, अगर कोई भी मुझे इंट्राडे क्वेरी में रन करना है, स्कैन मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद मैं अगर लाइव करूंगा तो मुझे रिजल्ट लाइव क्वेरी के अंदर टिक बाय टिक दिखेंगे. हिस्टोरिकल, अगर मैं किसी भी टेक्निकल क्वेरी के रिजल्ट्स हिस्टोरिकल बेसिस पे देखना चाहता हूँ, मान लो मैं निफ्टी 500 का ग्रुप लेता हूँ. यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन भी बता देता हूँ कि हम लोग स्टॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ग्रुप में जाएंगे कि मुझे कौन से स्टॉक्स पे ये स्कैन रन करना है. ठीक है, वो स्टॉक्स मेरे फेवरेट कुछ हो सकते हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके निकाले हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. जैसे मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड अगर मुझे करना है तो मैं चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पे करूँ जो 20 डेज की मूविंग एवरेज उनकी राइजिंग हो और वो अपनी उसके ऊपर क्लोज कर रहे हो. ठीक है, कम से कम एक महीने का उसमें प्राइस का मोमेंटम होना चाहिए. उसके बाद अलग पैरामीटर्स हम देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं लेता हूँ, मैंने ये 500 का ग्रुप ले लिया, तो वो ग्रुप भी मैं बना सकता हूँ अपने आप, वो हम आगे देखेंगे कैसे. इसके बाद अगर मेरे पास कोई पहले से सेव्ड टेक्निकल क्वेरी है तो मैं यहाँ लोड करके
इधर से ओपन करूंगा और आई कैन रन लाइव या हिस्टोरिकल डिपेंडिंग ऑन अगेन सो मेनी पैरामीटर्स वी हैव, हमने किसी भी पैरामीटर्स पर बनाई हो सकती है वो। ठीक है, तो विल क्विकली जंप टू द कंडीशन की कंडीशन बेसिस पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, एवरेज हमने लिया, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, वहां से हमने स्टडीज में गए, एवरेज सिलेक्ट किया क्योंकि अभी हमें सिर्फ सिंगल एवरेज को देखना है। पैरामीटर्स में जाएंगे, सिंपल, यहाँ पे टाइप ऑफ एवरेजेस आ जाएंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वेटेड, वाइल्डर, अडेप्टिव, ट्रायंगुलर, ईएमए टाइप 2, हल, जीरो लैग, ये सब एवरेजेस का अलग बिहेवियर है, अलग कैलकुलेशन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन ट्रेडर टू ट्रेडर, तो अभी हम सिंपल एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं क्योंकि आई प्रेफर बोथ ऑफ देम मोर। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने लिया सिंपल, S20 ऐड किया, डेली टाइम फ्रेम क्योंकि हमें अभी डेली पे बात करनी है। आफ्टर दिस आई वांट टू सी कि वो दिन जहां पर प्राइस ने सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हो, जैसे हम यहां पर देख पा रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है, जिस कैंडल पे वो क्रॉस ओवर हुआ है, आई वांट टू सी दैट। अब उस पे हमें क्या चाहिए होगा, एवरेज एस, मतलब सिंपल देख रहे हैं तो S20 डेली, यहाँ पर कंडीशन में आए, कटिंग एवरेज अपवर्ड। मुझे चाहिए कि जिस दिन प्राइस एवरेज को अपवर्ड कट कर रहा हो, चेक को नैनत बार, मतलब मुझे कौन सी कैंडल पे देखना है, करंट कैंडल, जीरो मींस आज, ठीक है, जो करंट से ट्रेडिंग सेशन जो अभी हमारा चल रहा है, 1 मींस प्रीवियस, 2 मींस प्रीवियस टू प्रीवियस। सो लाइक फॉर एन एग्जांपल वी कैन कंसिडर दिस वन, ये सॉरी, ये कैंडल कि ऐसे किस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ है, बट अभी ये काफी दिन पहले की बात है, वी वांट टू सी दिस क्रॉसओवर समवेयर अराउंड इन दिस जोन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी क्लियर करते हैं, विल ओके, कटिंग एवरेज अपवर्ड ऑन जीरो बार, चेक ऑन एवरेज बार जीरो, और अभी हम करते हैं ऐड। अगर मैं सिंगल कंडीशन के बेसिस पे देख रहा हूं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंडीशन टेक यहाँ किया, नाउ विल रन इट, लेट्स सी हाउ मेनी रिजल्ट्स डू वी हैव। राइट, वी हैव समवेयर अराउंड 15 रिजल्ट्स हियर, वन बाय वन चेक करते हैं। ओके, एक एक्सटेंशन के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट है, कंसोलिडेशन, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, ये देखिए काफी स्टॉक्स आ रहे हैं, ये 21 SMA के बजाज फिंसर्व, ये अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो एक फ्लैग ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड हमें दिख सकता है। सेम गोज विद सिप्ला कि यहाँ पे एक बट ऑलरेडी एक्सटेंशन आ चुका है, तो अब ये कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट फेज में है। ठीक है, सेम गोज हियर, यहाँ पर देखिए एक वॉल्यूम के साथ। अब हमें क्या, अभी ये देखिए इस जोन में अगर मुझे ढूंढना है, अब ये देखिए बड़ी कैंडल्स कहाँ बनी है, विद वॉल्यूम जो ब्रेकआउट्स हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी SMA क्रॉस हो रहा है, यहाँ भी SMA क्रॉस हो रहा है अगर देखें तो। ठीक है, इधर भी कहीं हमें इंट्राडे पे दिखता तो शायद मुझे दिखता, बट हमें कहाँ पर लेना है कि वी वांट डिफरेंट कंफर्मेशंस अलोंग विद इट। वो कंफर्मेशंस क्या हो सकती हैं, SMA हो सकता है, अब यू कैन सी दिस होम फर्स्ट ऑल्सो, इस दिन मेरे पास अनडाउटेडली रिजल्ट आता तो इस कैंडल का हाई ट्रिगर होने के बाद आई कैन गो इनटू अ पोजिशनल ट्रेड, और मुझे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न यहाँ पे, नहीं 100 तो नहीं, समय अराउंड 30-40% का रिटर्न हमें मिल चुका है इधर। ठीक है,
अब ऐसा कोई स्टॉक हमें करंट कैंडल पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वी वांट टू चेक, राइट? तो लेट्स सी, डू वी हैव वन? नो, 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 राइट। तो अब इसमें क्या है, क्या मैं थोड़ा और बड़ा ग्रुप लेता हूँ, हम यहाँ पे लेते हैं कंप्लीट एनएससी। वही स्टॉक्स देखना चाहते हैं जिनमें वॉल्यूम 2 लाख 5 लाख के ऊपर हो। यहाँ पे हम 5 लाख लेते हैं, कम से कम 5 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए। लास्ट एडिड ऑन एंड आफ्टर, हम रीसेंट डेट लेते हैं कि एक्टिव स्टॉक्स चाहिए हमें। लेट्स रन द सेम कंडीशन। करंटली वी हैव 27 स्क्रिप्ट्स ओवर हियर, राइट? 27 रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास। अब इनमें मुझे क्या देखना है, मुझे एक सेकंड पैरामीटर चाहिए कंफर्मेशन का, कि मैं एक एक स्टॉक जाके तो नहीं चेक करूंगा किसमें वॉल्यूम ब्लास्ट आया है किसमें नहीं आया है, ठीक है, और आरएसआई बुलिश है या नहीं है। तो उसके साथ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड मोर पैरामीटर्स टू इट, लाइक आई विल गो टू एवरेज ऑन ओएचएलसी वीओटी। मुझे देखना है कि पहले हम वही चीज चार्ट पे प्लॉट करते हैं। एस टाइप किया मैंने, एवरेज ऑन ओएचएलसी वीओटी, विल टेक S20 ओनली, वॉल्यूम ऑफसेट -1, मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर। यहाँ पे हम एवरेज वॉल्यूम प्लॉट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि 20 दिन का जो भी एवरेज वॉल्यूम होगा सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से, वहां पर मुझे एक लाइन चाहिए। कहाँ चाहिए? वॉल्यूम के बेसिस पे चाहिए और वॉल्यूम की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो हमने इनपुट क्या लिया यहाँ पे? एवरेज ऑन वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए कोड्स हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, वैल्यू एंड ट्रेड। ठीक है, नाउ वी वांट टू चूज अ सब ग्राफ, कि मुझे किस सब ग्राफ पे चाहिए। वॉल्यूम का एवरेज है तो वॉल्यूम के सब ग्राफ पे चाहिए, ठीक है, एंड ऐड, देयर वी हैव इट। नाउ लेट्स सी, the plot the same thing on the scanner also. Double click here, average on volume OHLC VOT S20, इनपुट हमने वॉल्यूम ले लिया, ऑफसेट -1 डेली, राइट? प्राइस अबाउ एवरेज बाय X%। यहाँ देखिए मल्टीपल कंडीशन दिख रही हैं आपको, कि हम चाहते हैं कि प्राइस मतलब वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का इनपुट देख रहे हैं। अबाउ एवरेज, एवरेज कौन सी? जो S20 है, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज ऑफ वॉल्यूम, के वॉल्यूम का 20 दिन का एवरेज, उसके कितने परसेंट मुझे ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे वॉल्यूम ब्लास्ट चाहिए तो मैं 100% ऊपर ले सकता हूँ, 200%, 300%, 400%, बट अभी हम इसे 100 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वी वांट टू सी, क्योंकि वो जितना हम बढ़ते जाएंगे सैंपल साइज विल रिड्यूस। तो विल डू इट, ऐड, ठीक है। अब मुझे क्या, यहाँ पर अब दो कंडीशंस हो गई हैं, अब मैं यहाँ पे सिर्फ कंडीशन पे क्लिक करके इसे रन नहीं कर सकता। आई नीड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंडीशंस। वो कहां पर होगा? फर्स्टली आई विल क्लिक हियर ऑन रिलेशन, second I'll click here on the relationship here, this area, right? अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? दिस इज कंडीशन मीन सी, उसके लिए हम सी ये वर्ड यूज करते हैं, सी। ये कौन सा है? 0 एंड दिस इज 1। सो वी वांट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ C0 एंड C1। वॉल्यूम यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, SMA 20N
and volume breakout, right? Now we'll run it again. Let's see, do we have some results today? क्योंकि अभी मार्केट सेशन शुरू हुआ है, तो वी माइट नॉट बी हैविंग, क्योंकि हम कल का एक्शन रिप्ले चला रहे हैं, तो अभी 9:30 बजे तक का डेटा है हमारे पास। तो हम ऑफसेट वन मतलब वील सी द प्रीवियस डे रिजल्ट्स, थर्सडे के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं भाई हम, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ कुछ रिजल्ट्स आए हैं। लेट्स सी 17 स्क्रिप्ट्स, यू सी दिस, वॉल्यूम, प्राइस, ब्रेकआउट, इसके हाई के ऊपर एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस, दैट्स इट, राइट? बट ये हम हटाते हैं, दिस इज ETF, सेम गोज हियर, राइट? एक्सक्यूज मी। अब इसमें ये भी मैटर करता है कि कैंडल कैसी बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बुलिश है, ओपन इक्वल्स टू लो जैसे मारूबोजू है, क्लोजिंग नियर द हाई है कि नहीं है, तो दैट आर डिफरेंट प्राइस वॉल्यूम प्राइस एक्शन फैक्टर्स, ठीक है? बट जनरली देखें तो अब ये देखिए, जैसे ये हमारा सेलिब्रिटी करके स्टॉक, यहाँ पर वॉल्यूम अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम था 2.9 लाख और 13 लाख। अगर मैं इसको मैं 200% या 300% भी करूंगा, 400% भी करूंगा, तो एवरेज वॉल्यूम का आया है इसमें रिजल्ट। तो दीज आर काइंड ऑफ रिजल्ट्स के जहां पर एक बड़ा वॉल्यूम पंप हुआ है, ठीक है? स्मार्ट मनी हो सकते हैं, बड़े ट्रेडर्स हो सकते हैं। तो उसके अगेन वी कैन प्ले, राइट? अगेन दिस अनदर स्टॉक, 1-1.5 रुपए का है, बट ठीक है, यहाँ देखिए अगेन वॉल्यूम राइजिंग। अब इसी को मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये अगेन एक रिट्रेसमेंट के बाद एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो अब इतने छोटे स्टॉक में अगर हम काम करेंगे तो काफी फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, बट स्टिल अभी हम सिर्फ प्राइस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन ऑल्सो, यू सी GOCL कॉर्पोरेशन। लेट मी क्लियर, हम रिजल्ट इस कैंडल पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज अ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, मतलब थर्सडे, राइट? तो अब ये हमारे लिए हम ब्रेकआउट कैंडल ढूंढ रहे हैं हम, जैसे कि हमने बोला वी आर हाउ वी कैन फिगर आउट ब्रेकआउट स्टॉक्स हियर। अगेन JTL, राइट? एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद चल रहा है, एक अच्छा वॉल्यूम आया है प्रीवियस डे, तो इसका हाई ट्रिगर कब होगा? जब भी होगा इस हाई के ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं विद द नियरेस्ट लो स्टॉप लॉस। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? लेट्स से अभी ये मेरा अभी अलर्ट हिट नहीं हुआ, अगले दिन होगा या नहीं होगा, नोबडी नोज। अब मैं इतने सारे स्टॉक्स रोज लगा के थोड़ी बैठूंगा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेट, यहाँ पे देखिए जैसे मुझे रेंज दिख रही है, तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? ये कैंडल का हाई, दिस इज 27.85, या फिर हम ये देखते हैं 95, मतलब 228 का हम अलर्ट सेट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ओके, एंड कंट्रोल J, 228 का मैं अलर्ट सेट कर ले रहा हूँ। वेन एवर दिस अलर्ट गेट हिट I'll buy. I can elaborate this message on as per my convenience, कि मैं और भी कुछ डालना चाहता हूँ। रेंज ब्रेकआउट है, NR21 ब्रेकआउट है, ठीक है, नैरो रेंज 21 कैंडल्स का बन रहा है, मोर देन 21 कैंडल्स। तो यहाँ पे एक अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा यहाँ से, कम 10% 15% का इमीडिएट। आगे तो चलो जो भी है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? सेम ये ऑल्सो, यहाँ पे अभी ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर चल रहा है, अगेन ओपन इक्वल्स लो कैंडल है, तो हम देख सकते हैं, राइट? दिस कोठारी शुगर में हमें वी हैव ऑलरेडी गॉट अ ब्रेकआउट हियर 62 के आसपास। तो इन बेसिस पे हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं। MSTC लिमिटेड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ देखिए, राइट? एक सेकेंड, मैं एक चार्ट को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और गैप क्रिएट कर लेते हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू सी। There. So whatever the results we are scanning, these are on Thursday's candle, this candle we are talking, right? NSL and ISP there, right?
आर के स्वामी. सो दिस इज अ वे. ये पहला तरीका हो गया. ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि और भी चीजें कि मुझे कोई लाइक से एमएससीडी ऐड करना है इसके अंदर. एमएससीडी हिस्टोग्राम में आई वांट टू सी इट शुड बी अबाउ जीरो लाइन. ले लीजिए और सैंपल साइज कम हो जाएगा. राइट. डन. अगेन विल रन इट. विल रिड्यूस द सैंपल साइज टू. और सभी पूरे 17 के 17 रिजल्ट्स हैं. ठीक है. तो सो दीज आर. अब इसमें क्या है, और कोई आरएसआई देखते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमने ऐड कर लिया. आरएसआई हमें कैसे देखना है? एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन के, अपना ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा हो. ठीक है. या फिर हम अबाव बिलो, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं. हम लोग अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से हम देख सकते हैं. कुछ लोग प्रेफर करते हैं आरएसआई अबाव 50 होना चाहिए तभी मैं लूंगा. तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हमने डाल दिया कंडीशंस में अबाव 50 या 40. डन. अगेन लेट्स, सॉरी आई हैव नॉट रेडी. ये कंडीशन अभी मेरे को इसमें ऐड भी करनी होगी. C2 and C3. Let's run again now. अभी क्या है, 11 स्क्रिप्ट्स बची हैं हमारे पास. ठीक है. देयर. अब 3000 में से हमने बहुत मतलब सिंक्रनाइज करके हमने सिर्फ 11-12 स्क्रिप्ट्स निकाल लिए. ठीक है. अब इनके ऊपर हम इनको ऑब्जर्व करना कंपैरेटिवली इजी है. सॉरी. ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू, अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे अगर देखना है, ये तो हमने सिर्फ सिंपल 20 लिया है. अब मुझे अगर क्रॉसओवर्स ढूंढने हैं, अब हमने लेट्स से हम दो एवरेजेस की बात करते हैं. अगेन टेक्निकल क्वेरी खोलते हैं. अब मुझे देखना है, मान लो सिंपल 20 एंड 50 के क्रॉसओवर्स को. ठीक है. एवरेज शॉर्ट लॉन्ग लेंगे हम. एवरेज शॉर्ट लॉन्ग लिया. S20 S. यहाँ पे जो छोटी एवरेज होगी वो हमेशा शॉर्ट टाइप दिख रहा है आपको. शॉर्ट एवरेज पीरियड. शॉर्ट पीरियड के मतलब छोटी एवरेज कौन सी होगी, चाहे वो 10 की हो सकती है. अगर हम मान लो 5 और 20 को कर रहे हैं तो ऊपर 5 आएगी, नीचे 20 आएगी. अभी हम 20 और 50 कर रहे हैं तो ऊपर 20 आएगा, नीचे 50. राइट. अब हम यहाँ पे अगेन अगर ये देखिए, यही कंडीशन में ले रहा हूँ कटिंग एवरेज अपवर्ड. बट कटिंग एवरेज अपवर्ड का मीनिंग यहाँ पर है कि अब प्राइस एवरेज को ऊपर नहीं काट रहा, एक एवरेज दूसरी एवरेज को ऊपर काट रही है. मतलब 50 क्रॉसिंग अबाउट 20. राइट. विल डू द सेम थिंग. जीरो बार पे देखते हैं. जीरो पे नहीं, हम 1 पे ही रखेंगे क्योंकि अभी हमारा करंट सेशन इज ऑन गोइंग. पहले एक बार जीरो पे भी करके देख लेते हैं. यहाँ पे हमने लिया सिंगल कंडीशन बेस, इसको हटाते हैं. जीरो. लेट्स रन. यहाँ देखिए हमारे पास कुछ स्टॉक्स आए हैं. सेकंड एवरेज 50 की हम यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट करते हैं. ये देखिए, हम करंट कैंडल पे देख रहे हैं कि ये क्रॉसओवर कौन कौन सी एवरेजेस पर हो रहा है. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस आल्सो.
ठीक है, अभी अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर निकल रहा है, बट जब तक हमें प्राइस और वॉल्यूम का ब्लास्ट नहीं मिलेगा तब तक हमें एक अच्छा मोमेंटम नहीं कैच कर पाएंगे हम लोग। तो वो जो हमें यहाँ पर दिख रहा है सेम वॉल्यूम के साथ दिख रहा है, राइट, JTL ITC, सेम गोज हियर, राइट। तो अगर मैं दो एवरेजेस को कंपेयर कर रहा हूँ तो आई टेक दीज। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे एस एक्सपोनेंशियल 7 एंड एक्सपोनेंशियल 21 ले लेता हूँ तो भी आई विल गेट थोड़ा पहले रिजल्ट्स, ठीक है, दिस, राइट। कई बार होगा वो रिजल्ट्स कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ रहे हैं, तो तब हमारे लिए प्राइस मैटर करेगा। वी कैन सेट एन अलर्ट ऑफ 320 और समथिंग कि इसके ऊपर चलेगा तभी ये पूरा रेंज ब्रेक होगा, या फिर इस ऑल टाइम हाई का 339 340 के ऊपर ऊपर चलेगा तब एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा। अदरवाइज वो छोटे छोटे मोमेंटम से कैंडल रेड, एक ग्रीन 4 रेड, वो ही सब चलता रहेगा अदरवाइज, राइट। अगेन NSL NSP यहाँ पे हम लोग एवरेजेस भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो हम चार्ट पर देख रहे हैं वही लगाते हैं, जो स्कैन में देख रहे हैं, सॉरी, वो एवरेज शॉर्ट लॉन्ग E7 E21 देर, ये देखिए, राइट। अब यही चीजें हम उनके साथ ऐड कर सकते हैं, प्राइस के साथ, वॉल्यूम के साथ। यही जो मैंने अभी इधर सिंगल किया, द सेम थिंग वी कैन ऐड ऑन टू यहाँ पे। अब लेट्स से C0 के साथ मुझे क्या, C5, अगर मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ, पहले हमारी मेन एवरेज थी, मेन कंडीशन ये थी, अब ये C0 की जगह मैं C5 कर देता हूँ लेट्स से। लेट्स रन इट। अब मेरा सैंपल साइज कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा, 0 ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हम करंट पे देख रहे थे, प्रीवियसली चेक करते हैं प्रीवियस कैंडल पे। हम्म, कि इस क्रॉसओवर के साथ हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है, सॉरी, रिलेशनशिप पे क्लिक करना था, माय मिस्टेक। नाउ सी दिस, वही कंडीशंस के बेसिस पे हमने प्राइस का क्रॉसओवर ढूंढ रहे हैं हम लोग। और अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों में से कुछ भी हो रहा हो तो मेरे पास रिजल्ट आए, ठीक है, देन व्हाट आई विल डू इज, हम रिलेशनशिप तीन चीजों के बेसिस पे बना सकते हैं। वन इज एंड, सेकेंड इज और, जैसे C0 और C5 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तीसरा होता है एंड नॉट, ठीक है। अब ये मैं इन दोनों के साथ अगर मैं रन करके करता हूं, नाउ वी हैव समवेयर 11 रिजल्ट्स, मतलब वही थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहेगा, बट ये है कि अब कंपैरेटिवली आपके हाथ से आपका सैंपल साइज बढ़ गया आपके। अब दो कंडीशन के बेसिस पे हम स्कैन कर रहे हैं, और उसके साथ हमने मैकडी हिस्टोग्राम ले लिया है, RSI ले लिया है, हम चाहें तो MACD ले सकते हैं, MFI, जो भी मेरे को इसके साथ एक इंडिकेटर ऑसिलेटर ऐड करना है, आई कैन जस्ट ऐड इन, और ये मेरे पास अभी कंपैरेटिवली एक मोर फिल्टर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइम फ्रेम। अगर मुझे अब यहाँ से देखना है कि आई वांट टू सी द सेम scans on weekly time frame, very simply we can just click miscellaneous weekly, यहाँ पे सिलेक्ट किया पीरियड, चेंज पीरियड फॉर ऑल,
सभी कंडीशंस का मुझे चेंज करना है। ओके, नाउ लेट्स रन इट। 0 कर देते हैं, वीकली कैंडल है। नाउ विल मूव ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। दिस इज सीसीएल। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही क्रॉसओवर्स आ रहे हैं। डेल्टा कॉप आया है, ग्लोब, जीएनए, पीसी ज्वेलर्स, राजेश एक्सपो। बहुत बड़ा वॉल्यूम आया इस वीक में। अगर डेली पे देखते हैं तो यस, अब इस कैंडल का ट्रिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज। वीकली पे वीआईपी क्लोथिंग। सो वही चीज हमने, अगर मुझे अब इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो मतलब अगर मैं बड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम, विल मूव ऑन टू मंथली, डू द सेम थिंग, लेट्स रन इट। कि करंट मंथली कैंडल्स पे कौन कौन से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस। ये ठीक है, ये मंथली ब्रेकआउट्स हो गए। MGEL, ओके। ये यहाँ पे देखो अपना रेंज के पास है, बट ये देयर, राइट। तो यही चीजों को हम और अलग अलग तरीके से, मतलब अगर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो कुछ चीजें हमारी और भी चेंज करनी होती है हम लोगों को। तो जैसे हम एवरेजेस को और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और पहले रिजल्ट देखना है तो टाइप ऑफ कैंडल्स, वो दैट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, हाउ टू स्कैन दैट, ठीक है। और अब इसके बाद अगर हम मानते हैं, अब इंट्राडे पे अगर हम आते हैं, क्लियर दिस ऑल। अब इंट्राडे पे अगर मान लो मैं 5 या 15 मिनट पे, तो मेरे लिए क्या मैटर कर जाता है, थोड़ी सी बड़ी एवरेजेस, ठीक है। बड़ी एवरेजेस लाइक एक्सपोनेंशियल 207 का क्रॉसओवर हो रहा हो, या 20 का क्रॉसओवर हो, ठीक है। ये 221 ले लेते हैं हम लोग। तो हाय, लेट्स टेक 10 मिनट। अब इसमें आई वांट दिस काइंड ऑफ क्रॉसओवर, ये वाला, ठीक है। अब हाउ कैन आई फिगर आउट। अब इसके लिए लेट्स सी कि आज कोई होपफुली मिल रहा हो। E21 and E200 इंट्राडे 10 मिनट्स लेते हैं, चलो 5 मिनट कर लेते हैं और छोटा हो जाएगा, बट जितना बिगर द टाइम फ्रेम एक्यूरेसी विल बी मोर। कटिंग एवरेज अपवर्ड ऑन प्रीवियस कैंडल। अब इसको हम सिंपली लाइव कर देते हैं निफ्टी 500 के ग्रुप के ऊपर लगा के। एक काम करते हैं, रुकिए। C0 लाइव। टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रिजल्ट जल्दी आएंगे। नाउ देयर, नाउ यू सी दिस। अब यहाँ पर क्या है कि कटिंग एवरेज अपवर्ड ऑन प्रीवियस कैंडल, कि पिछली कैंडल पे इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ हो, ठीक है। ये अब उसके साथ मुझे क्या चाहिए कि अब एडिशनल कंडीशंस, एक्सक्यूज मी, एडिशनल कंडीशंस, कि वो एडिशनल कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि
अपनी पिछली अपना डे हाई टेस्ट कर रहा हो प्राइस, ठीक है, या एक यहाँ पर भी हम वॉल्यूम फैक्टर ऐड कर सकते हैं, एक अलग RSI MACD फैक्टर ऐड कर सकते हैं, और कोई MFI ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल टर्म्स यहाँ पे कि बेसिकली हम लोग किस तरीके से प्राइस को हम ब्लास्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर मुझे चाहिए इंट्राडे कैंडल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ होना चाहिए, जैसे ये वाली कैंडल एक बहुत अच्छी कैंडल है, नेशनल एल्यूमिनियम में देखेंगे, दीज आर मतलब 70-80% से ज्यादा इसमें बॉडी साइज है, अपने हाई के पास दोनों कैंडल्स क्लोज हो रही हैं 5 मिनट्स की, अगर ये दोनों देखते हैं। सो दिस गिव्स अ सिग्नल कि हाँ यहाँ पर एक ब्लास्ट आया है, तो अब जैसे ही नया न्यू हाई की तरफ जाएगा तो ये मेरे को एक मोमेंटम दे सकता है। तो व्हाट कैन आई ऐड इज क्लोज इक्वल्स टू हाई प्राइस OHLC इंट्राडे 5 मिनट्स, यहाँ पर हाईएस्ट हाई ऑफ द डे फॉर टुडे, ये जीरो मतलब करंट कैंडल पे मुझे चाहिए, और इसको इन दोनों को साथ देखना चाहता हूं मैं, C0 एंड C1, राइट। RBL बैंक, अगेन वी कैन सी गुड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद। अब ये क्या, अब नया जब हाई ट्रिगर होगा तो वी कैन फिगर आउट दीस, राइट। यहाँ देखिए, अगर आप देखें तो एक अच्छे अच्छे ब्लास्ट आ चुके हैं, बट ये आप कई ये भी कंसर्न रह सकता है कि ये तो नीचे गिर गया। तो अगर यहाँ पे एक मोमेंटम आया है, अभी यहाँ मैं बिगर टाइम फ्रेम पे मूव करके देख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे देखो एक ब्लास्ट आया है, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि अभी एक मोमेंटम अभी पेंडिंग है, यहाँ पे एक ब्लास्ट अभी दिख सकता है। अगर मेरे लिए क्या है, जो फर्स्ट कैंडल, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आएगा या कौन सी कैंडल ब्लास्ट करेगी। जो ब्लास्टिंग कैंडल है हम वो ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम अपना एक्शन लेंगे, राइट। सो दीज आर द ब्लास्टिंग कैंडल्स, इनके बाद क्रॉसओवर। इनको थोड़ा और पहले देखने के लिए अगर मैं, हम सिर्फ ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, देयर आर 1000 डिफरेंट वेज कि, बट हम देख, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल जनरलाइज ऐसे करके बता रहा हूँ जिसमें आपको लॉन्ग रन में आप विनिंग रेट आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, राइट। तो बट मेक श्योर कि अब यहाँ पे मुझे साथ में चाहिए कि जब ऐसा हो रहा हो कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा होना चाहिए प्राइस। यहाँ पे आ जाते हैं अगेन एवरेज, ये देखिए जो हमने अलर्ट लगाया था वो हिट हो गया, JTL बाय 228 का। तो चल सी, सॉरी, एवरेज हमने लिया, मुझे वही स्टॉक्स देखने हैं जो SM में 20 के ऊपर चल रहे हो, मतलब अपनी मंथली एवरेज के ऊपर ऊपर चल रहे हो, तो एक बुलिश मोमेंटम में हम जनरल कंसिडरेशन ले सकते हैं उस चीज की, ठीक है। तो प्राइस अबव एवरेज बाय 0%, मतलब कुछ भी ऊपर हो, बट आई वांट इट अप। तो यहाँ पे क्या है, अब ये थर्ड कंडीशन में ऐड कर दे रहा हूँ, एंड C2, ठीक है। अब कोई नया इसमें रिजल्ट आएगा तो हमें दिखेगा, या फिर मैं ऑफसेट 1 करके एक बार रन करके देख लेता हूँ हिस्टोरिकली। नो, ऑफसेट 2, नो, अभी कोई ऐसा रिजल्ट दिख नहीं रहा है इस पेज पे, ठीक है। बट जनरली हम देखते हैं कि अगर आप देखिए जब प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे इन एवरेजेस के ऊपर चल रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे JTL में देखा था, तो मुझे एक अच्छा ब्लास्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मोर एंड लूजिंग इज लेस। तो the same way we can add multiple parameters, indicators, oscillators. So this was a quick session to let you know कि आप स्कैन कैसे कैसे कर सकते हैं, how you can make best use of it, you can implement your own strategies onto it। अगर आप, क्योंकि हर ट्रेडर का एक ने टाइम स्पेंड किया होता है एक पर्टिकुलर सेटअप पे, अब उनके अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट फिगर आउट
क्योंकि इन दी एंड MACD भी काम करता है, RSI भी काम करता है, MFI भी काम करता है, CMO भी काम करता है, देयर ऑसिलेटर्स एवरेजेस अपना काम करती हैं, वो प्राइस का राइज बताती है हमें। अब मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप को यहाँ पे कैसे फिल्टर आउट करूँ, दिस हेल्प्स यू इन दिस पर्टिकुलर टूल, राइट? So that's it for now, and keep learning, keep earning. We'll conclude it for today. Thank you.